नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। कुंभकर्ण के पुत्र भीम की कथा इस ज्योतिर्लिंग के पीछे है, जो इस प्रकार है। कुंभकर्ण को करकटी नामक महिला एक पर्वत पर मिली। कुंभकर्ण उससे विवाह कर लंका लौट आए। करकटी पर्वत पर ही रही। करकटी को भीम नाम का एक पुत्र हुआ। प्रभु श्री राम द्वारा कुंभकर्ण के वध के पश्चात करकटी ने अपने पुत्र को इन सबसे दूर रखा। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर अत्यधिक बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। एक दिन भीम ने शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा। तब उसने राजा से कहा कि भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा की जाए। ऐसा ना मानने पर उसने राजा को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। तब राजा ने बंदी गृह में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। भीम ने यह देखा और तलवार से बंदी गृह में बने इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसे करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव और भीम के बीच घनघोर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने बलशाली भीम का वध कर दिया और देवताओं के कहने पर उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान को भगवान शंकर के भीम से युद्ध करने की वजह से ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया। भीमाशंकर मंदिर से पहले ही पर्वत शिखर पर देवी पार्वती का भी मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर देवी पार्वती ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान की शिव की सहायता की थी और युद्ध समाप्त होने पर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमल के पुष्पों से पूजा की थी। मंदिर के पास कई कुंड भी हैं। इनमें से मोक्ष नामक कुंड को महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा हुआ माना जाता है और कुशारण्य कुंड को भीम नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाकर हमें अपने कमेंट्स भी अवश्य भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।